Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है एलाइलिक रीअरेंजमेंट अंडर SN2 कंडीशन, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SN2 डैश रिएक्शन। मतलब ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा और SN2 कंडीशन में, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शंस जो होता है, मतलब इसमें बॉन्ड का न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का जो डिपार्ट होना दोनों साथ साथ होता है, तो उस कंडीशन में ये रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए, ये इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट अंडर SN2 condition at gamma carbon atom rather than alpha carbon atom can take place, and this reaction is known as SN2 dash reaction। देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, उस कार्बन पर हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो का वो सिस्टम है वो क्या है, ये एलाइलिक सिस्टम है। तो ये जो रीअरेंजमेंट होगा वो गामा पोजीशन पर होगा। देखिए, और ये जो इनकमिंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो गामा कार्बन पर यहाँ पर आकर के अटैच हुआ है। वाई जो है वो न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से ये SN2 डैश रीअरेंजमेंट है यहाँ पर हुआ। अगर X के जगह पर ये वाई न्यूक्लियोफाइल आ जाता तो ये SN2 रिएक्शन होता है। तो देखिए, इसमें जैसा ये SN2 रिएक्शन क्या होता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इसमें भी वैसा हो रहा है। देखिए, ये गामा कार्बन पे ये वाई माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक कर रहा है, और ये एक्स जो है वो यहाँ से ये निकल जा रहा है, तो एज ए लिविंग ग्रुप। तो इस तरह के जो रीअरेंजमेंट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं SN2 डैश रिएक्शन। अब देखिए, ये इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, IUPAC डिजाइनेशन ऑफ SN2 डैश रिएक्शन जो है ये। तो देखिए, ये इसको 3/1 ANDN से इसको ये डिज़ाइनेट किया जाता है, और इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर एलाइलिक रीअरेंजमेंट है ये। In this case, gamma substitution reduces the chance of normal SN2 reaction, therefore the system of the type इस तरह से ये, और कैन गिव एक्सक्लूसिवली SN2 डे रिएक्शन। और देखिए, यहाँ जो AN है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, और DN जो है ये डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल, एक तरह से ये लिविंग ग्रुप है। तो इसलिए इसका 3/1 ANDN, मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये ग्रुप जो डिपार्ट करता है वो एक साथ ही होता है, इसलिए इसको ANDN एक साथ लिखा गया है। अब देखिए, ये जो इस तरह का जो सिस्टम है, इसमें रीअरेंजमेंट एंड लिविंग ग्रुप प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन SN2 मैकेनिज्म। लार्जर द साइज ऑफ X, ग्रेटर द चांस ऑफ SN2 डैश मैकेनिज्म। मीन्स क्या हुआ कि ये जितना ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो ये जो SN2 डैश रिएक्शन है इनके होने के चांस ज़्यादा होंगे। देखिए, जैसे एक ये रिएक्शन है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2X, तो ये
विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है कि ये 100% ये, और SN2 वेयर एक Cl और Br होगा तो ये SN2 रिएक्शन होगा। और ये अगर ये SN2 डैश बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो PPH3 प्लस Br माइनस है, तो ट्राईफिनाइल फास्फोनियम ब्रोमाइड यहाँ पर है। तो ये क्या है कि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये। तो इसमें इस तरह के जो SN2 डैश रिएक्शन है उनके ये अकर होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो SN2 रिएक्शन है या एलाइलिक रिएक्शन रीअरेंजमेंट अंडर SN2 कंडीशन है, अगर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा तो उस केस में ये SN2 डैश रिएक्शन फेवर करेंगे। अब देखिए कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री इसका, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों तरह के ये सीन और एंटी दोनों ही जो है वो तरह के ये इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकते हैं। इस बोथ सीन एंड एंटी रिएक्शन कैन टेक प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट सीन पाथवे प्रीडोमिनेट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब ये सीन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर वो ज़्यादा केस में ये पाए जाते हैं जो है वो। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये SN2 डैश रिएक्शन एक एलाइलिक सिस्टम में ये पाया जाता है, तो उसको SN2 डैश रिएक्शन हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये एप्लीकेशन ऑफ SN2 डैश रिएक्शन या एलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो एलाइलिक रीअरेंजमेंट देखिए, ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट इन प्रोपरजाइल सिस्टम है। ये देखिए ये इसमें OTS ये टोसाइल ग्रुप है, और इससे हम लोग क्या है ये एलीन प्रिपेयर कर सकते हैं। एलीन वो सिस्टम है जो एक कार्बन उसके पास जो एडजेसेंट होगा वो 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सिस्टम को एलीन सिस्टम, तो एलीन इससे हम लोग ये SN2 डैश ये रीअरेंजमेंट है इससे बना सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म दिया गया यहाँ पर, ये टोसाइल ग्रुप ये लीव कर गया और ये मिथाइल यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ ऐड हो रहा है ये, और ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में यहाँ पर ये किया जा रहा है। तो ये दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। देखिए ये अल्काइन सिस्टम यहाँ पर है ये, और देखिए ये वो अल्कलाइन मीडियम में इसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये SN2 कंडीशन में यहाँ अटैक करता है ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे, और X यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये एलीन सिस्टम बन गया। और ये फिर क्या है कि ये रीअरेंज हो करके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ये अल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर कीटोन बन रहा है। अगर R क्या है कि ये C अल्काइल ग्रुप हो तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ये कीटोन होगा यहाँ पर ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो SN2 डैश रिएक्शन है या एलाइलिक रीअरेंजमेंट है अंडर SN2 कंडीशन में, इसके 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। एक तो क्या है कि ये इसे हम लोग ये एलीन बना सकते हैं, और दूसरा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके SN2 डैश रिएक्शन के। नेक्स्ट जो यहाँ पर रिएक्शन है देखिए ये SN1 डैश रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एलाइलिक कार्बन एटम। तो देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एलाइलिक पोजीशन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट विथ न्यूक्लियोफाइल गिविंग 2 प्रोडक्ट बाय SN1 रिएक्शन। देखिए अगर ये गामा पोजीशन पर अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये क्या है कि SN1 डैश ये रीअरेंजमेंट कहलाएगा। देखिए ये
दो तरह के हैं, ये न्यूक्लियोफाइल Y माइनस है, अगर ये X के जगह Y ऐड हो गया तो SN1 रिएक्शन है। और अगर क्या है कि ये एलाइलिक, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले ये कार्बन पर ऐड होता है Y, तो SN1 रिएक्शन है। देखिए, अब देखिए ये इसका मैकेनिज्म है, X रिमूव हो गया और फिर ये रिजोनेंस से यहाँ पर ये कार्बन प्लस यहाँ पर आ गया, ये शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये दो तरह के ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन सकते हैं, जो कि ऊपर में दिया गया। तो एलाइलिक रिएरेंजमेंट इज अनडिटेक्टेबल इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एलाइलिक कटायन। अगर जब R बराबर H है तो इसको ये डिटेक्ट करना मुश्किल है। इट इज़ ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ आइसोटोप लेबलिंग। दिस mechanism हैज़ बीन कॉल्ड SN1 mechanism। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये SN1 डैश रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक कार्बन एटम। तो जहाँ एलाइलिक कार्बन एटम है वहाँ ये रीअरेंजमेंट इस तरह का होता है, यानी SN1 के प्रोडक्ट के जो अलावा जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर ये, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी गामा का अल्फ़ा बीटा और ये गामा कार्बन है, यहाँ पर ये अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये SN1 डैश रिएक्शन कहलाएगा। और इसका जो डिज़ाइनेशन है वो 1/DN है प्लस जो है 3/AN है। मतलब ये जो डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल है ये 1 का पहले कार्बन से डिपार्ट होगा और ये कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर इसका रिजोनेंस होगा और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो 3rd कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये इस तरह से देखिए, ये अल्कोहल है, ये लाइल, ये ब्रोमाइड, ये पहले ये सेम SN1 रिएक्शन है और ये दूसरा क्या है कि ये एलाइलिक सिस्टम में जो आया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये ब्रोमो ग्रुप लग गया है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये इसके एग्जाम्पल यहाँ पर है ये। और ये प्रूफ ऑफ द मैकेनिज्म यहाँ पर ये ह्यूज ये साइंटिस्ट इन ये 1948 में इसका ये क्या है कि इसको एग्ज़ामिन किया मैकेनिज्म को कि भाई ये मैकेनिज्म सही मायने में इस तरह से ये प्रोपेगेट होता है या नहीं होता है। इसके लिए क्या है कि अल्फ़ा मिथाइल एलाइल कोलाइड एंड क्रोटाइल कोलाइड को लिया और इसका रिएक्शन सोडियम इथोऑक्साइड से ये कराया गया है। तो ये देखिए जो अल्फ़ा मिथाइल एलाइल क्लोराइड है इसको ये सोडियम इथोऑक्साइड से अगर रिएक्शन कराया गया है तो SN1 रिएक्शन देखिए अगर यहाँ पर हो रहा है तो 13% तो क्या है कि ये गामा कार्बन पर ये 13% बन रहा है और 87% क्या है कि ये क्रोटाइल ईथर मतलब उसी पोजीशन पर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये SN1 डैश को फेवर कर रहा है और अगर SN2 कंडीशन है तो ये 100% क्या है कि ये अल्फ़ा मिथाइल एलाइल ईथर बन रहा है यहाँ पर ये। तो ये दो तरह के ये मतलब प्रोडक्ट अलग अलग ये कंडीशन में ये बन रहे हैं ये। तो ये फिर नेक्स्ट क्या है कि ये यहाँ पर ये क्रोटाइल कोलाइड है, SN2 रिएक्शन कराया गया तो 100% ये क्रोटाइल ईथर बना है। लेकिन SN2 कंडीशन में ये क्या है कि ये यहाँ पर ये वापस ये प्रोडक्ट यहाँ देखिए ये चेंज हो गया अल्फ़ा मिथाइल और ये एलाइल ईथर है ये। तो इस तरह से ये भी तो अलग अलग ये प्रोडक्ट बने हैं ये इस तरह से। तो इसने ह्यूज ने इसमें ये मैकेनिज्म को एक तरह से एग्ज़ामिन किया और ये सही पाए गए ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये दो तरह के हम लोगों ने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर SN2 कंडीशन और अंडर SN1 कंडीशन ये डिस्कस किए हैं। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।